नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का इंपॉर्टेंट टॉपिक असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं और इसका क्या यूज है और इस सब्जेक्ट में इसका क्या यूज है। मैं आपको बताता हूं कि यह टॉपिक बीसीए, एमसीए, बीबीए, बीटेक, बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे और आसान कंसेप्ट से हम इसको बहुत ही इजी कंसेप्ट से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। इसका मतलब है मिनिमाइजेशन केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। किसका मिनिमाइजेशन, किसका भाई, इसके थ्रू क्या करेंगे, कॉस्ट और टाइम को बचाते हैं। मतलब कम समय में कम कॉस्ट में कोई भी एक प्रोजेक्ट, कोई भी एक वर्क, कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। किसकी मदद से, लीनियर प्रोग्राम की वजह से। तो इसलिए हम जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम इसको करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मिनिमाइजेशन केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं बताया था इसके टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है इसका टाइप्स बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड का मतलब क्या होगा, आपको हमेशा एक मैट्रिक्स दी जाएगी जिसमें एक तरफ जॉब होगी, दूसरी तरफ मशीन होगी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे भी रखा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप पहले पढ़ते हैं बैलेंस का होता है, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। मतलब अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है तो हमारा क्या होगा, बैलेंस्ड मैट्रिक्स होगा। मतलब कि n इंटू n, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। दूसरी होती है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब होता है n इंटू m, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, अनबैलेंस्ड। तो दो टाइप की मैट्रिक्स होती है, एक होती है बैलेंस्ड मैट्रिक्स और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स। अगर बैलेंस्ड मैट्रिक्स होती है तो बहुत ही इजी है, मतलब इजी तो अनबैलेंस भी है, बट क्या होता है कि उसको हमें बैलेंस बनाना होता है, अगेन उसको हमें सोल्व करना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हमें सबसे पहला मेथड स्टेप है हमारा कि मैट्रिक्स को चेक करना। जो भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है उसको चेक करना कि हमारी जो भी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है या नहीं है, मतलब वो बैलेंस टाइप की मैट्रिक्स है या नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या, असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हंगेरियन मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हंगेरियन मेथड का। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हंगेरियन मेथड का यूज करते हैं। देखते हैं, सॉल्व द एपी मींस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि एपी कहां से आ गया। ठीक है, तो सॉल्व द एपी बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड जो हम करेंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक पार्ट है। ठीक है, असाइन द जॉब फॉर डिफरेंट मशीन्स। बहुत सारी मशीन्स हैं, डिफरेंट मशीन्स है, ए बी सी डी ई। इसको हमने क्या हुआ 1 2 3 करके एक जॉब दे दिया, असाइन कर दिया। सो एज टू मशीन मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। मतलब जो भी हमारी कॉस्ट आएगी वो कम से कम आनी चाहिए, कम से कम चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस मैंने बताया कि स्टेप 1 होगा हमारा मैट्रिक्स को चेक करना, मशीन्स एंड जॉब्स आर इक्वल और नॉट। तो हम पढ़ते हैं, हमने देखा कि हमारी रो कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, कॉलम 1 2 3 4 5। मतलब कि ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स का पार्ट है। किसका है, क्योंकि बैलेंस्ड मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि n इंटू n, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। तो हम लिखेंगे क्या, मैट्रिक्स इज अ फॉर्म ऑफ n इंटू n, n बाई n।
मतलब मैट्रिक्स किसकी फॉर्म में, n बाई n, वेयर n इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n बाई n, ठीक है। मतलब कितना है हमारा 4, 5 है, n कितना है यहाँ पे हमारा 5, ठीक है। n इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड n इक्वल्स टू 5, हेंस इट इज बैलेंस्ड। क्या है ये, बैलेंस। तो बैलेंस मैट्रिक्स है ये। अब हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप होता है हमारा स्टेप 1, रो ऑपरेशन। क्या होगा, रो ऑपरेशन, मतलब रो ऑपरेशन में क्या करेंगे हम, डिडक्शन, रिडक्शन, मतलब हम रो के अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस करेंगे। मैंने बोला ना कॉस्ट हमारी क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। तो अब हम रो ऑपरेशन चलाते हैं। सबसे पहले दी हुई प्रॉब्लम की मैट्रिक्स को हम देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है या नहीं है, मतलब ये बैलेंस मैट्रिक्स है या अनबैलेंस मैट्रिक्स है। तो हम देखेंगे, मैंने बताया हॉरिजॉन्टली जो भी वर्क करती है वो हमारी रो होती है, और जो भी वर्टिकली वर्क करती है वो हमारी कॉलम होते हैं। तो ये हमारी रोज हैं, गिनते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारी रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 बाई 5 की मैट्रिक्स हमारी, मतलब n बाई n, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल कितने, 5 5। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी, बैलेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स इज अ फॉर्म ऑफ n बाई n। मैट्रिक्स जो होती है n बाई n की फॉर्म में होती है ना। पहला वाला n क्या होता है हमारा, रो को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वाला n हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर n इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ये पूरा n बाई n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स कितने बाई कितने ऑर्डर की है, n इज इक्वल टू 5। तो n कितना है यहाँ पर 5, 5 बाई 5 की मैट्रिक्स है, तो n इक्वल टू हमारा 5 हो गया, हेंस इट इज बैलेंस मैट्रिक्स। मैं ये पहले बता चुका हूँ कि n बाई n जब हमारा इक्वल होता है तो वो हमारी बैलेंस मैट्रिक्स होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम सबसे पहले स्टेप करेंगे रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन मतलब मैंने बताया ना कि कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो हम इसमें रो के अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले स्टेप हमारे इसमें चलेगा रो ऑपरेशन का, मतलब रो में हम रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे। किसको देखते हैं, मैंने बताया कि रो ऑपरेशन वर्क करेंगे हम। तो सबसे रो 1 में हम देखेंगे, ये रो है, इसका यहाँ पर नाम दे रखा है, ये बी है, ए बी सी डी 1 2 3 4। अगर बहुत से क्या होता है एग्जामिनर सिर्फ डायरेक्ट मैट्रिक्स दे देता है, नाम देता नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम अपने आप C1 C2 या कोई भी XYZ जो भी आपको इजी लगे उसका नाम रख देना, ऐसी ABCD 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 ABCD, जैसा आपका मन करे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट रो में पहले हम मैट्रिक्स के फॉर्म बनाया था, ठीक है ना। इतना स्पेस लेना कि हमारी 5 बाई 5 की मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। मैंने बताया कि रो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में सबसे छोटी वैल्यू देखो, इस पूरी रो में सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या है, 8 को क्या होगा पूरी मैट्रिक्स से, सॉरी पूरी रो से माइनस कर दो। 8 सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से देखना, 8 सबसे छोटी वैल्यू है, पूरी रो से इसको माइनस कर दो, मतलब 8 13 माइनस 8 5, 8 माइनस 8 0, 16 माइनस 8 8, 18 माइनस 8 10, 19 माइनस 8 11। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या आएगा 5 0 8 10 और 11, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। अब सेकंड रो में देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 9, 2 बार 9 है तो छोटी वैल्यू तो 9 ही होगी, तो 9 माइनस कर देंगे सब में से। तो सबसे पहले क्या करना है 0 6 और फिर 15 फिर 0 फिर 3, आप देख लेंगे 9 माइनस 9 0, 15 माइनस 9 6, 24 माइनस 9 15, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 3, ठीक है। अब थर्ड रो पे देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू क्या है मेरी 4, तो 4 को पूरी मैट्रिक्स पूरी रो में से माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 8 5 0 0 एंड 0,
सेम प्लेस पे लिखना, ये नहीं कि हम इधर तो थर्ड रो में काम कर रहे हैं, उधर हम फोर्थ रो में वैल्यू को लिख रहे हैं, ठीक है। तो सेम रो को सेम रो में लिखना। अब इधर देखेंगे हम फोर्थ रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है 6, तो 6 को पूरी मैट्रिक्स से माइनस कर देंगे, 0 6 4 2 7। बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत इजी। अगर आपने अभी हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब हम देखेंगे 5th रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 को सबसे माइनस कर देंगे, मतलब क्या आएगा 3 5 6 0 और ये आ गया हमारा 8, ठीक है। मैंने रो ऑपरेशन चला लिया। अब रो ऑपरेशन चलाने के बाद मेरा सेकंड स्टेप आता है, क्या समझ आ गया ये रो ऑपरेशन। सेम इसी की तरीके से अब हम स्टेप 2 में कॉलम ऑपरेशन चलाएंगे, मतलब हम कॉलम में रिडक्शन करेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे कॉलम ऑपरेशन, मतलब कॉलम में हम रिडक्शन करेंगे। तो पहले सबसे पहले मैंने बताया मैट्रिक्स बना लीजिए आप उतने स्पेस में, उससे क्या होता है फिर डायरेक्ट वैल्यू लिखना रह जाता है, वो हम आराम से कर लेते हैं। सिमिलरली जो भी हमने रो में किया, ठीक है, क्या किया हमने कि रो को कंपेयर करा, सबसे छोटी वैल्यू को देखा, पूरी रो से उसको माइनस कर दिया, फिर नेक्स्ट रो में गए, सबसे छोटी वैल्यू देखी, पूरी रो को माइनस कर दिया, देन नेट न्यू मैट्रिक्स बना लिए। अब हम दोबारा से नई मैट्रिक्स बनाएंगे। अब क्या देखेंगे हम, कॉलम को देखेंगे। तो देखिए कॉलम में अब हम सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, ध्यान से देखना, जैसे हम कॉलम वाइज कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा एक चीज और, इसके नाम को साथ के साथ लिखते चलना, 1 2 3 4 5। ये क्या था मेरा A B C D E, ये हमारा लास्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए नाम को साथ के साथ लिखते चलना। अभी आपको लगा होगा कि क्यों टाइम वेस्ट करें लिखने में, तो इससे इसकी ही मदद से फाइनल आंसर हमारा आएगा, तो इसलिए इसको लिखना बिल्कुल भी इग्नोर ना करें इसको, ठीक है। अब मैंने बात की सेकंड स्टेप की, कॉलम ऑपरेशन रिडक्शन की। तो देखिए पहले हमने रो में रो वाइज देखा, अब हम कॉलम में कॉलम वाइज देखेंगे। हमेशा जब भी नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं तो उससे लास्ट वाली मैट्रिक्स में से ही उसको कंपेयर करते हैं। ये नहीं कि हम स्टेप 2 दोबारा इसमें से निकालूंगा, नहीं, ध्यान रखना स्टेप 2 स्टेप 1 की मैट्रिक्स में से ही निकलेगा, स्टेप 3 हमेशा स्टेप 2 की मैट्रिक्स से निकलेगा, समझना, ठीक है। अब देखिए कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू, मैंने क्या बोला, छोटी वैल्यू को पूरे कॉलम से माइनस कर देंगे। तो पूरे कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। बहुत से क्या समझते हैं, 3 समझते हैं, 0 को इग्नोर करते हैं, लेकिन नहीं, 0 को इग्नोर नहीं करना, इसलिए 0 है तो 0 किसी में से भी माइनस करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसलिए अब आप देख लीजिए कॉलम 1 में 0 है तो सेम आंसर आएगा, ठीक है, एज इट इज आ गया। अब इसमें भी 0 है तो इसमें हमें देखो सबसे अच्छी बात क्या है, हमें इसमें मदद मतलब बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, 0 है तो एज इट इज हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, 0 6 5 देन 6 और देन 5। अब मान लीजिए मैं एक बार सपोज दैट मैं यहाँ पर 8 ही बना देता हूँ दोबारा से, ध्यान रखना गलत मत कर देना, मैं यहाँ पर 8 बना देता हूँ। अब पूरी मैट्रिक्स में सबसे छोटा क्या है 4, तो हम क्या करेंगे पूरी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स नहीं पूरे कॉलम से हम 4 को माइनस करेंगे। 8 - 4 4, 15 - 4 11, 8 - 4 4, 4 - 4 0, 6 - 4 2, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये हमने सपोज किया तो ये हमारा क्या था 0, ठीक है, समझ आ गया ना। ये मैंने 0 इसलिए हटाया क्योंकि इस पूरी मैट्रिक्स में हर कॉलम में 0 है, तो एज इट इज मैट्रिक्स हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी एज इट इज आने वाली है। तो इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने ये एज इट इज क्यों लिख दी। तो एज इट इज लिखने का ये रीजन है कि हर एक कॉलम में हमारा 0 वैल्यू है, तो हम किसी को भी 0 से माइनस करेंगे तो जैसी बात है सेम ही मैट्रिक्स आएगी। तो अब मैं ऐसे की ऐसे उतार लेता हूँ ये मैट्रिक्स, समझ गए जब आप बहुत अच्छे तरीके से। समझ आ गया।
मैंने सेम मैट्रिक्स लिख दिए, क्योंकि हर एक कॉलम में ध्यान रखना, हर एक कॉलम में अगर 0 होगा और आप कॉलम ऑपरेशन सेकंड स्टेप कर रहे हैं तो सेम टू सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप का नाम है असाइन जीरो। असाइन जीरो में क्या होता है? असाइन जीरो में सेम जो भी लास्ट मैंने बोला ना कि नेक्स्ट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें लास्ट मैट्रिक्स का ही यूज करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम इस मैट्रिक्स का यूज करेंगे। इस मैट्रिक्स का यूज हम फाइनल रिजल्ट पे करेंगे, उससे पहले अभी हमें क्या करना है ये देख लीजिए। मैंने स्टेप 2 निकाला स्टेप 1 की मैट्रिक्स की मदद से, स्टेप 3 निकालूंगा स्टेप 2 की मदद से। तो अब स्टेप 2 क्या है मेरा, मैं यहीं पे रफ कर देता हूँ, ध्यान रखना। स्टेप 2 हमारा कॉलम समझ आ गया, कॉलम ऑपरेशन। अब स्टेप 3 है हमारा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप 3 में मुझे सेम मैट्रिक्स लिखनी है, यही मैट्रिक्स सेम लिखनी है, तो इसलिए मैं स्टेप 3 का नाम लिख देता हूँ, क्या है? असाइन जीरो। असाइन जीरो, इसमें हम जीरो को असाइन करेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि नेक्स्ट स्टेप क्या मेरा असाइन जीरो। मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे, जो भी मेरी 2 वाली स्टेप की मैट्रिक्स होगी उसको असाइन जीरो में एज इट इज लिख लेंगे। अब असाइन जीरो में करना क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आप डिफरेंट पेन ले लेना या मतलब डिफरेंट तरीके से उसको हाईलाइट करते चलना, जिससे कि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो कि हम फाइनल आंसर कैसे निकालें। ठीक है, मैंने अब ग्रीन मार्कर ले लिया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम रो वाइज काम करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करा था, रो निकाली थी। तो अब हम रो में देखेंगे, पर रो में हम हर एक रो में क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम 1 0 देखेंगे, 1 0 मिलती है तो उसको असाइन कर लेंगे बॉक्स में, और उसके वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो भी रिफ्लेक्ट होगी, जो भी उसके सामने में आ रही होगी, उसको हम उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, एक 0 करने के बाद फिर हम नेक्स्ट रो में देखेंगे 1 0, फिर थर्ड रो में, फिर ऐसी सारी रो में देखेंगे। जब ये वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है फिर उसी मैट्रिक्स में हम हर कॉलम में देखेंगे 1 1 0, 1 1 0 करके अगर फिर भी 0 हमारा बचता है तो फिर हम 2 0 देखेंगे, अगर फिर भी बचता है तो हम 3 0 देखेंगे, फिर भी बचता है तो 4 0 देखेंगे। कैसे, अब आप देखिए, मैंने बोला कि हर एक रो में पहले 1 0 देखेंगे, तो देखिए कहीं भी कोई एक रो में 1 0 है, यस है, कहाँ है, ये रहा। तो मैंने इसको क्या कर लिया, असाइन कर लिया। असाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉक्स में कर दूँगा। अब इसके राइट साइड में देखिए, मतलब कोई भी आमने सामने इसके टक्कर ना, रास्ते में ना आ रहा हो, कोई भी रास्ते में इसके 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इधर तो नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट रो में देखेंगे, एक रो 1 0 देखना है, तो इस रो में देखा मैंने 1 0 है क्या, 1 2, मैंने क्या बोला, एक ही 0 देखना है, तो 2 है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको असाइन कर दें और इसको कट कर दें, नहीं, ध्यान रखना, अभी हम क्योंकि 0 1 देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलम रो पे आ जाते हैं, इसमें देखते हैं 1 0, क्या इसमें है, 1 2 3 0 है, तो इसको भी इग्नोर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम, यस, यहाँ पर मुझे 1 0 मिल गया, क्योंकि पूरे रो में 1 ही 0 है। जब ये रो में मुझे 0 मिल गया तो मैंने क्या बोला, इसके रास्ते में देखेंगे कोई 0 नहीं आ रहा, इधर तो कोई नहीं है, इधर देख लो, हाँ इधर है, इसको मैं ऐसे काट दूंगा। समझ आ गई बात, इसको मैं ऐसे काट दूंगा। मैं इसको दोबारा काट देता हूँ, कैसे काटना है, 0 था ना यहाँ पर, अब मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है जी, मैंने काट दिया, डेंजर जोन में डाल दिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैंने बोला कि हम क्या देख रहे हैं, अभी रो में देख रहे हैं, कितने 0 देख रहे हैं, 1 0 देख रहे हैं, लास्ट रो में चाहिए, इसमें 1 0 है क्या, यस है, तो मेरे को असाइन करना है, असाइन कर दिया। अब इसके रास्ते में कोई 0 आ रहा है क्या, नहीं, ऐसे तो नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आ रहा है, यस, 2 0 आ रहे हैं, तो दोनों 0 को हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, क्या अभी भी पूरी मैट्रिक्स में हमारी 0 रह गई, यस रह गई 1 2, तो अब रह गई, तो अभी हमने क्या करा, हर रो में 1 0 देखी। अब हम सेम चीज कॉलम वाइज देखेंगे, 1 0 है क्या, काम इधर की सारी यूज हो चुकी है, इधर की भी यूज हो चुकी है, इधर 1 0 है, यस 1 0 है कॉलम वाइज, इसको असाइन कर देंगे और इसके रास्ते में जो भी आ रही होगी उसको कट कर देंगे। ध्यान रखना, जो ऑलरेडी यूज हो चुकी है, चाहे असाइन हो चाहे कट रही हो, उसको अब हम यूज कर चुके हैं, है ना, तो इसलिए उसको दोबारा नहीं छेड़ना। ठीक है, अब हमारे सारे जीरोस
के साथ कुछ ना कुछ हो गया, मतलब कुछ कट चुके हैं और कुछ असाइन हो चुके हैं। तो अगर कोई जीरो बचता है तो हम सारे कॉलम वाइज फिर वही सिंगल रो जीरो देखते हैं, ठीक है। फिर भी कोई जीरो बच जाता है तो हम दोबारा क्या करते हैं, रो के अकॉर्डिंग चलते दोबारा, और इस बार हम देखते हैं दो जीरो होते तो एक को असाइन कर देते और उसको दूसरे वाले को हम कट कर देते, ठीक है। ऐसे ही कॉलम में देखते, एक को असाइन कर देते, एक को हम कट कर देते। समझ आ गया बात? अब आगे देखते हैं कितने जीरो असाइन हो गए, काउंट करेंगे इधर कितने जीरो असाइन हो गए, 1 2 3 4 एन कितना था मेरा 5, मतलब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स थी मेरी 5 बाई 5 की। तो कितने जीरो असाइन होने चाहिए थे 5, हुए कितने 4। तो इसका मतलब हमारा आंसर नहीं आया। क्या हुआ? आंसर नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी मैट्रिक्स में एक अपडेट ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इसको 5, क्योंकि मेरे कितने जीरो असाइन होने चाहिए थे 5, क्योंकि 5 ही हमारा एन है। तो अभी हुआ कितना है 4, तो इसलिए हम इसमें मॉडिफाई करेंगे इसको, मैट्रिक्स को। कैसे मॉडिफाई करेंगे? सबसे पहले जितने भी जीरो असाइन हुए हैं उतनी ही लाइन से इस तरीके से लाइन कट करनी है कि सारे जीरो कवर्ड हो जाएं, असाइन और नॉट असाइन, मतलब असाइन वाले जीरो भी कवर्ड होने चाहिए और नॉट असाइन वाले भी जीरो जो है लाइन में कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो हम करते हैं, कितने जीरो हमारे असाइन हो रखे हैं 4, 1 2 3 4, तो कितने लाइन खींचेंगे हम 4। तो इस तरीके से आप 4 लाइन खींचिए कि सारे जीरो उसमें ही आ जाए। अब मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 लाइन खींच देता हूँ, तो क्या होगा, जीरो तो सारे कवर हो गए, लेकिन लाइन कितनी हो गई मेरी 5। तो मुझे कितनी लाइन करनी है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, जीरो भी सारे कवर होने चाहिए और लाइन भी लिमिटेड जितनी है उतनी होनी चाहिए। तो 4 लाइन है, तो 4 ही लाइन हम 4 लाइन से हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, मतलब कट कर देंगे। तो आप इस तरीके से लाइन कीजिए कि सारे जीरोस हमारे छिप जाएं। तो जैसे मैं एक लाइन कर देता हूं 1 2, ठीक है, और ये 3 और ये 4। 1 मिनट। तो आपने देखा कि मैंने जितने जीरो हैं उतने ही, मतलब जितने असाइन जीरो हैं, ध्यान रखना जितने असाइन जीरो 1 2 3 4, उतनी ही लाइन से सारे जीरो को मैंने कट कर दिया। कोई भी ऐसा जीरो है क्या कि जो लाइन में ना हो, और लाइन तो पूरी 4 हो चुकी है, तो यस एक जीरो है ऐसा जो लाइन में नहीं है। तो अब हम क्या करें, हमारा गलत हो गया। इस जीरो को काटने के लिए मुझे एक लाइन लगानी पड़ेगी, और लाइन कितनी हो जाएगी फिर 5, जबकि कितनी लाइन करनी थी 4। तो इसलिए हम गलत कर रहे हैं, हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। देखिए अगर मैं इस सारी लाइन को, इस पूरी लाइन को मैं हॉरिजॉन्टली ना करके मैं वर्टिकली लगा देता हूँ इस लाइन को, मतलब इस तरीके से इसको कर देता हूँ, आपको कोई दिक्कत है क्या? सारे जीरो कवर हो गए, ये मेरा क्या था 6 था ये, ठीक है, सारे जीरो कवर हो गए। अब कोई जीरो नहीं रहा, 4 लाइन में जितने असाइन जीरो थे उतनी ही लाइन में हमारे सारे जीरो कट हो चुके हैं, कोई जीरो नहीं रहा, ठीक है। अब मॉडिफाई करेंगे हम, एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, मॉडिफाई मैट्रिक्स। तो इसको तो मैं कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 4th स्टेप मॉडिफाई मैट्रिक्स। ऐसा आपको फोर्थ स्टेप फॉर है ना, इसको भी हटा देता हूँ वरना कंफ्यूज करेगा ये। स्टेप 4 है मेरा मॉडिफाई मैट्रिक्स। जो मेरी मैट्रिक्स असाइन जीरो वाली है उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है। अब इसको लिखना है किस तरीके से, अब आप देखिए, ठीक है। अब आप देखो मॉडिफाई मैट्रिक्स कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जितनी भी लाइन कट रही है, मतलब
जैसे ये कट रही, ये देख लाइन से कट रही है वैल्यू 1 2 3 4 5, ये कट रही है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, एक प्लस बन रहा है, यहाँ देखिए बन रहा है ना प्लस। इस प्लस को छोड़ के, इन तीन वाली प्लस की वैल्यू को छोड़ के बाकी लाइन कटिंग वाली सारी वैल्यू लिख लीजिए आप। तो जैसे कि मैं 5 0 0 3 लिख देता हूँ, मतलब 5 0 ये वाली वैल्यू छोड़ देता हूँ, 0 3 लिख दिया मैंने, 5 0 0 3, फिर 0 6 6 5 0 6 6 5, ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, याद है यहाँ पर प्लस का साइन बनना है ना लाइन से, देखिए इसको छोड़ देंगे, फिर ये लाइन से कट रही है यहाँ, लेकिन प्लस का साइन नहीं बनना, तो हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे 0, यहाँ प्लस बन रहा है लेकिन लाइन से भी कट रहा है तो प्लस बन रहा है, तो ये नहीं लिखेंगे, 0 0 लिख लेते हैं फोर्थ रो की, मतलब 0 0 और यहाँ प्लस बन रहा है, फिर 2 0 मतलब 2 0, फिर यहाँ देखिए यहाँ लाइन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ प्लस नहीं बन रहा लाइन है तो 0। आगे बात समझ। अब आप देखेंगे कि जहां जहां पहले पूरी मैट्रिक्स में जहां लाइन नहीं है सबसे छोटी वैल्यू देखिए, इस दोनों वैल्यू पे लाइन नहीं है, इस पे भी लाइन नहीं है, इधर 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 भी लाइन नहीं है, इन सब में जहां जहां मैंने फिंगर की है इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, क्या है, 3 है सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है 3 है सबसे छोटी वैल्यू। तो जहां जहां प्लस बन रहा है लाइन से, जहां जहां लाइन से प्लस बन रहा है वहां 3 ऐड कर देंगे, और जो विदाउट टचिंग लाइन वैल्यूज हैं उसमें माइनस कर देंगे। समझ आ गई बात। जो विदाउट टचिंग वैल्यूज हैं उसमें पूरी मैट्रिक्स की, रिमेनिंग मैट्रिक्स की सबसे मिनिमम वैल्यूज को माइनस कर देंगे, और जहां भी लाइन से कट मतलब क्या हो रहा है आपस में लाइन कट रही है, मतलब प्लस बना रही है, प्लस का साइन बना रही है, वहां पर हम ऐड कर देंगे। अब समझ आ गया होगा आपको। तो ये 5 में 3 को मैं ऐड कर दूंगा तो 6 के पहले यहाँ देखते हैं, 8 में हम 3 को ऐड कर देंगे क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 3 है, तो क्या होगा 11 हो जाएगा, 11। यहाँ क्या होगा 8, ठीक है, और प्लस यहाँ है तो यहाँ क्या हो गया 3। आगे बात समझ। अब मैंने बताया कि जो अनटचिंग लाइन है, जो वैल्यूज अनटचिंग लाइन है उसमें 3 को माइनस कर दूंगा, मतलब 8 में से 3 गए तो 5, 11 में से 3 गए तो 8, 3 में से 3 गया तो 0, 15 में से 3 गया तो 12, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4। आ गई बात समझ। बन गई प्रॉपर मैट्रिक्स एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स बन गई। अब सबसे पहली बात, ऐसा हमने किस लिए किया, ये याद है आपको कि नंबर ऑफ असाइन जीरोस आर नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम। मतलब जो हमारा n था, नंबर ऑफ n, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना था n बाई n कितना था 5/5, तो हमें कितने नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, असाइन जीरोस चाहिए 5, लेकिन आए कितने थे हमारे 4। अगर इन केस मान लीजिए 1 0 यहाँ पर भी असाइन हो जाता है तो 5 0 असाइन हो गए, तो 5 0 असाइन होने के बाद ये आंसर यहीं का यहीं आ जाता, हमें इस वाली मैट्रिक्स को बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस केस में 4 0 असाइन हुए, 5 बनाने हैं, तो हमें क्या होगा, ये मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनानी जरूरी है। एक बात शॉर्ट और दोबारा से बता देता हूँ, जितने भी 0 असाइन होंगे उतनी लाइन से सारे 0 कटने चाहिए। कौन कौन से, असाइन और नॉट असाइन, ठीक है, असाइन वाले भी और नॉट असाइन वाले भी, मतलब कटने वाले भी मैंने 4 लाइन से काट दिए। समझ आ गई बात। जो भी रिमेनिंग वैल्यूज है मैट्रिक्स की, जैसे ये अनटचिंग लाइन, उसमें सबसे मिनिमम वैल्यूज देखेंगे और पूरी रिमेनिंग मैट्रिक्स में हम उसको माइनस कर देंगे, और लाइन वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख लेंगे, और जहां प्लस बन रहा होगा उसी वैल्यू को उतने में प्लस कर देंगे, जैसे कि मैंने किया है। समझ गए। अब अगेन वही रूल चलाएंगे। क्या, अब मैं सिर्फ एक मार्कर का यूज करता हूँ, रेड का, ठीक है। तो अब हम अगेन क्या रूल चलाएंगे कि पहले पहले रो में 1 0 देखेंगे, फिर नेक्स्ट रो में 1 0 देखेंगे, फिर थर्ड रो में देखेंगे, फिर कॉलम वाइज 1 0 देखेंगे, फिर दोबारा से अगर 0 बच जाती है तो रो वाइज 2 0, फिर कॉलम वाइज 2 0, फिर 0 बच जाती है तो रो वाइज 3 0, कॉलम वाइज 3 0, तो ऐसे करते हैं। मैंने देखा 1 0 देखनी है मुझे रो वाइज, 1 0 है क्या, नहीं, 2 है, एक एडी एक एडी, इसको हम इग्नोर कर देंगे। 1 0 है क्या, नहीं, 3 0 है, 1 0 है क्या, नहीं, इसमें 1 0 है क्या, यस, 1 0 मिल गई मुझे।
एक जीरो मिल गई तो मैंने इसको क्या कर दिया, असाइन कर दिया। इसको असाइन कर दिया, क्या इसके रास्ते में कोई जीरो आ रही है? नहीं। इधर हॉरिजॉन्टली तो नहीं आ रही, वर्टिकली आ रही है, यस। इसको कट कर दिया, समझ आ गई बात। फिर एक जीरो है क्या, यस। इसके रास्ते में कोई जीरो, यस, काट दो। जितने भी जीरो इसके रास्ते में आ रहे हैं सबको काट दो, ठीक है। अब कॉलम वाइज एक जीरो देखेंगे, यस। ये कोई इसके रास्ते में है क्या, ऑलरेडी कट चुकी है, ठीक है। एक जीरो है क्या, यस। इसके रास्ते में कोई जीरो, ये वाली कट गई, ठीक है। अब कॉलम वाइज हो गई, कॉलम में दो जीरो है। देखिए अब एक बात देखने की चीज है यहाँ पे, अब हम कॉलम वाइज कितनी जीरो देख रहे हैं, एक जीरो। लेकिन यहाँ पर अब हमें एक जीरो मिल गया, लेकिन कॉलम में जीरो कितने हैं, 2 जीरो। बट एक जीरो हमारा यूज है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंगल जीरो मान के इसको ही असाइन कर देते हैं, जबकि वो गलत होगा, ठीक है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हो गया। अब हम देखेंगे रो वाइज दो जीरो। रो वाइज दो जीरो है क्या, यस है, लेकिन दोनों यूज हो चुके हैं। रो वाइज दो जीरो है क्या, नहीं है, 3 जीरो है, ठीक है। रो वाइज दो जीरो यूज है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कॉलम वाइज दो जीरो देखेंगे अब, कॉलम वाइज दो जीरो है क्या, यस। यहाँ पे दो जीरो मिल रहा है, जो कि एक यूज है और एक अनयूज है, तो मैं इसको यूज कर दूंगा, मतलब इसको असाइन कर दूंगा। समझ आ गई बात। अब आप सोचोगे कि ये तो बेहद तब का हमने झमेला करा है इतना, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, मैं मानता हूँ। ये इस केस में ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हमें चेक करके ही करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी केस में ऐसा सेटिस्फाई नहीं हो पाता। हो सकता था ये जीरो कट भी रही हो, अगर कहीं जीरो एक और होता, लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक जीरो होता, तो वो जीरो असाइन हो जाता और ये कट हो जाता, या यहाँ पर कोई जीरो बच रहा होता, वो जीरो असाइन हो जाता और वो कट जाता। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्रति रो प्रति जीरो देखेंगे, मतलब हर बार पहले जीरो एक जीरो देखेंगे रो वाइज, फिर कॉलम वाइज एक जीरो, फिर कोई जीरो बचता है तो रो वाइज 2 जीरो एंड कॉलम वाइज 2 जीरो। इस तरीके से हम इसको करेंगे, समझ आ गई बात। अब हमने ये मैट्रिक्स में जीरो कर लिया, अब हम देखेंगे कितने जीरो असाइन हो गए हमारे, है ना। तो 1 2 3 4 और 5, एन कितना था, 5, तो इसका मतलब मुझे आंसर मिल गया। अच्छा एक चीज और देखो, हमने लास्ट के 2 स्टेप में हमने इनका नाम नहीं लिखा ना, अच्छा एक चीज और, हमने लास्ट 2 स्टेप में इनका नाम नहीं लिखा, तो अब हम पहले नाम लिख देते हैं इनका। देखिए ये क्या था मेरा, 1 2 3 4 5, ये क्या है मेरा, A B C D E। इनका यूज यहाँ होगा, इसलिए मैं कह रहा था कि बार बार इस नाम को लिखिए। क्या, देखिए पहला जीरो असाइन मेरे को कहाँ मिला, पहला जीरो असाइन कहाँ मिला मेरे को, पहला जीरो असाइन मुझे मिला 1 के बी पे। कहाँ पे मिला, 1 के बी पे। दूसरा जीरो असाइन मुझे कहाँ मिला, 2 के ई पे। ये तो आपको कंपैरिजन करना आता ही है, पहले भी ग्राफ वगैरह में सीख चुके होंगे आप, ठीक है। तीसरा जीरो कहाँ मिला मुझे, 3 के सी पे। चौथा जीरो मेरे को कहाँ मिला, 4 के ए पे। और पांचवा मेरे को मिला 5 के डी पे। आपने एक चीज देखा होगा कि कोई भी वैल्यू रिपोर्ट, कॉलम वाइज भी कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है और रो वाइज भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। समझ आ गई बात। बी ई सी ए, हाँ हो सकता है ऊपर नीचे हो, एक चीज तो रहेगी सीक्वेंसली बात, बट एक चीज आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, वो आंसर के अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो मैंने ये ऐसा लिख दिया कि पहली जीरो मेरे को कहाँ असाइन हुई, फर्स्ट के बी पे, फर्स्ट के बी पे, दूसरी 2 के ई पे। ये बहुत आराम से लिख रहा है, बहुत ज्यादा मतलब केयरफुली। 3 के सी पे, 4 के ए पे एंड 5 के डी पे। अब हम इसका क्या करें भाई, ये भी तो आप सोचने का विषय है। अब हमने ये कर लिया, इसलिए हमने ये लिखा था, हम ये लिख रहे थे कि ये हमारा हेल्पफुल होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से। ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन सी, जो हमारे को एग्जामिनर ने एग्जाम में दी होगी, जो कि ये थी। अब हमने इसको कंपेयर करा, फर्स्ट के बी की वैल्यू क्या है, 1 के बी की वैल्यू है 8, 2 के ई की वैल्यू क्या है 12,
3 के सी की वैल्यू क्या है 4, डी के ए की वैल्यू क्या है 6, 4 के ए की सॉरी 6, 5 के डी की वैल्यू क्या है 20, 5 के डी चाहिए मुझे, 5 का डी चाहिए तो 12। आगे बात समझ, इसको लिख लिया इससे कंपेयर करके, ये वैल्यूज लिख ली है 10 है मेरा, ठीक है। अब क्या होगा, इन सबको हम ऐड कर देंगे, दैट इज आंसर। 12 और 8 20, 20 और 4 24 और 6 30 और 12 42, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। 42 इज आंसर। मैंने शुरू में ही बताया था कि मुझे पता है कि हमें क्या चाहिए, कम से कम चाहिए, तो कम से कम करने के लिए क्या होगा, कम से कम चाहिए करने के लिए मुझे दिख रहा है कि इस रो में सबसे कम क्या होगा 8, इस रो में सबसे कम क्या होगा 9, तो अब डिपेंड करता है 9 ये वाला लूं, हाँ असाइन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, सही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 42। समझ आ गई बात, ये हमारा आंसर है। कैसे करा अब आपने ये देख लिया, इसलिए हमने बताया कि 4 असाइन 0 से हमारा आंसर नहीं आएगा, जितने हमारी एन है उतने ही हमारे असाइन 0 होने चाहिए, उसी से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए आप घर पर ही रहिए और स्वस्थ रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आप हमारी वीडियो को देख सकें सबसे पहले। जय हिंद एंड धन्यवाद।